अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और हमेशा हमेशा दीन के कामों में आप सबको अल्लाह ताला शामिल करे। ठीक है, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज मैं लेके आई हूँ एक प्यारी सी हदीस जो मैं आपको आज ये देखिए हदीस से पढ़कर सुनाऊंगी। तो आज का जो उन्वान है फ्रेंड्स वो है मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अल्लाह ताला का, ठीक है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लोगों अपने रब से डरो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला हौलनाक होगा। ठीक है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोगों अपने रब से डरो, यकीनन क़यामत का ज़लज़ला हौलनाक होगा। जिस दिन तुम इस ज़लज़ला को देखोगे तो ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चों को दहशत की वजह से भूल जाएंगी और तमाम हामिला औरत यानी कि जितनी भी हामिला औरत प्रेग्नेंट औरतें होंगी वो अपना हमल गिरा देंगी। ऐसा हौलनाक क़यामत होगा और लोग नशे की हालत में दिखाई देंगे। मतलब ऐसा होगा कि उस दिन दूध पिलाने वाली औरतें दूध पीते बच्चों को छोड़कर भाग जाएंगी। लोग नशे की हालत में दिखाई देंगे। ऐसा होंगे कि नशे की हालत में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब है ही बहुत सख्त। यानी कि जितने भी लोग जो है ना क़यामत के दिन ऐसा दौड़ेंगे जैसा कि वो लोग नशे में हैं, लेकिन हालांकि वो लोग नशे में नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का खौफ होगा। ठीक है, जो उन सब को बहुत सख्त खौफ, बहुत सख्त आज़ाब होगा। तो आगे क्या है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि उस दिन यानी क़यामत वाले दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पहचानेगा, बावजूद इसके कि एक दूसरे को वो देखेंगे। यानी एक दोस्त दूसरे दोस्त को देखेगा, लेकिन उस दिन कोई एक दूसरे को पहचानेगा ही नहीं। तो उस रोज़ क्या होगा, उस रोज़ क्या होगा यानी क़यामत वाले दिन क्या होगा कि मुजरिम जो है उस बात की तमन्ना करेगा कि अज़ाब से छूटने के लिए अपने बेटों को, बीवी को, भाई को और ख़ानदान को जिनमें वो रहता था और तमाम अहले ज़मीन को अपने अपने फ़दे में दे दे। यानी कि जो क़यामत वाले दिन जो मुजरिम लोग होंगे उस दिन क़यामत वाले दिन क्या करेंगे कि अज़ाब से छूटने के लिए वो अपने बीवी, अपने बेटों, अपने भाई, अपने ख़ानदान वाले, मतलब वो लोगों को क्या करेंगे कि बोलेंगे कि वो लोग को दे दे। ठीक है, जितना उसका अज़ाब है वो लोग को दे दिया जाए, ये फ़दिये देकर अपने आप को छुड़ा ले। ये हरगिज़ नहीं होगा। मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर कोई मुजरिम ये सोचे कि मैं अपना अज़ाब अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने ख़ानदान वालों में से किसी को भी मैं अपना अज़ाब देकर मैं खुद को छुटकारा कर लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उस दिन अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचेगा। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह ताला हम सबको हर अज़ाब से अल्लाह ताला दूर रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जो कुछ ये जालिम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उससे अल्लाह ताला को यानी कि अल्लाह ताला को बेखबर हरगिज़ नहीं समझो। ठीक है, हर इंसान सोचता है कि मैं गुनाह कर लेता हूँ, अल्लाह को क्या खबर, अगर ऐसा नहीं है। ठीक है, अल्लाह बेखबर नहीं है, अल्लाह ताला सबकी खबर रखते हैं। उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ उस दिन तक के लिए मोहलत दे रखी है जिस दिन हैबत से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सिर्फ अल्लाह ताला रस्सी इसलिए ढीला रखते क्योंकि अल्लाह ताला उस दिन उन सबको उस दिन तक मोहलत देते हैं जिस दिन अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। उस दिन अल्लाह ताला अपना अज़ाब दिखाएंगे और वो हिसाब की जगह की तरफ सर उठाए हुए
दौड़े जा रहे हों और आँखों की ऐसी टिकटिकी जो ऐसी बंधी हुई होगी, ऐसी बांध दी जाएगी कि आँख झपकेगी ही नहीं और उनके दिल बिल्कुल बदहवाश हो जाएंगे। यानी कि उस दिन क़यामत वाले दिन क्या होगा कि अल्लाह ताला ये जो पिपनी है ना, ये पिपनी को ऐसा बांध देंगे कि हमारी जो पलक है ना वो झपकेगी ही नहीं। उस दिन हमारा जो दिल है ना बदहवाश रहेगा, बदहवास होगा। उस दिन हमारा दिल कोई होश में नहीं होगा। फिर क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि उस दिन आमाल का वज़न एक हकीकत है, यानी क़यामत वाले दिन। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो वही कामयाब होगा और जिनके ईमान व अमाल का पल्ला हल्का होगा तो यही लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान किया इसलिए कि वो हमारी आयतों का इनकार करते थे। यानी कि अल्लाह ताला बोल रहे जो मेरी निशानियों का, मेरी आयतों का इनकार करते थे वो लोग क्या होंगे, जहन्नमी होंगे। जो अल्लाह को इनकार करते थे, अल्लाह और रसूल की बातों को इनकार करते थे, उन अल्लाह और रसूल की बातें नहीं मानते थे, उन्हें झुटलाते थे, हर चीज़ को झुटलाते थे, क़यामत झुटलाते थे, अल्लाह को झुटलाते थे, माज़अल्लाह। तो उन सब के लिए क्या है, जहन्नम है, उनका ठिकाना जहन्नम है, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है कि अच्छे अमाल करने वालों के लिए जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए बागात होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो नेक अमाल किए हैं और किसी के साथ बदगुमानी नहीं किए हैं, नेक रास्तों पर चले हैं, उनके लिए जन्नत में क्या है, हमेशा हमेशा रहने के लिए बागात है, यानी जन्नत है, जिसमें वो लोग दाखिल होंगे और उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और उनका जो लिबास है वो रेशम का होगा और वो उन बागों में दाखिल होकर कहेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। जिसने हमसे हमेशा के लिए हर किस्म का रंज व गम दूर किया, बेशक हमारे रब बड़े बख्शने वाले हैं और बड़े कदरदान हैं, जिन्होंने हमें हमेशा रहने के मुकाम में दाखिल किया जहाँ ना हमको कोई तकलीफ़ पहुँचती है, ना ही किसी किस्म की थकावट पहुँचती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत तो ऐसा घर है कि कोई वहाँ रंजो गम नहीं है। अल्लाह ताला का जो वादा हमसे किए, अल्लाह ताला हम सब से जो वादा किए, अल्लाह ताला वो वादा अल्लाह ताला हम सबको ज़रूर वो चीज़ देंगे, यानी वो जन्नत बागात। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक अल्लाह ताला से डरने वाले पर अमन मुकाम में होंगे, यानी कि बागों और नहरों में। वो लोग बारीक और मोटा रेशम पहनेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ये सब बातें इसी तरह होंगी और हम उनका निकाह गोरी और बड़ी आँखों वाली हूरों से कर देंगे। वहाँ इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवा रहे होंगे। वहाँ सिवाय उस मौत के जो दुनिया में आ चुकी थी, दोबारा मौत का जायका भी नहीं चखेंगे और अल्लाह ताला उन डरने वालों को दोज़ख के आज़ाब से महफूज रखेंगे। ये सब कुछ उनको आपके रब के फजल से मिलेगा। बड़ी कामयाबी यही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कितना बड़ा, देखिए अल्लाह ताला कुरान में खोल खोल कर बता दिए है कि जन्नत में कौन जाएगा और जन्नत में क्या क्या मिलेगा। ये सारा कुछ अल्लाह ताला हम सब को खोल कर बता देना कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेशक नेक लोग ऐसे प्यालों में शराब पिएंगे जिसमें कफूर मिला होगा, यानी कि वो कफूर जो है एक ऐसा चश्मा है जिससे अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पिएंगे और इस चश्मे को वो ख़ास बंदे जहाँ चाहेंगे बहाकर ले जाएंगे। ये वो लोग होंगे कौन,
जिसको अल्लाह ताला स्पेशल जो चश्मा जो पीने के लिए जो देंगे, जो शराब होगा, वहाँ का जो शराब है ना, वो शराब दुनिया के शराब जैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के शराब में बहुत नशा, वहाँ के शराब जो है वहाँ फलों वाले शराब होंगे। तो ये जो चश्मा है ना, उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ये लोग वो है जो ज़रूरी अमाल को खुलूस से पूरा करते थे और वो ऐसे दिन से डरते थे जिसकी सख्ती का असर कम व बेस हर किसी पर होगा, और वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में गरीब, यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। और वो यूं कहते हैं कि हम तो तुमसे महज अल्लाह की रज़ामंदी के लिए खाना खिलाते हैं, हम तुमसे ना किसी बदले की ख्वाहिशमंद है और ना शुक्र की, और हम अपने रब से उस दिन का खौफ करते हैं जो दिन निहायत तलख और निहायत सख्त होगा। तो अल्लाह ताला उनको इस इताअत और इखलास की बरकत से उस दिन की सख्ती से बचा लेंगे और उनको ताजगी और खुशी अता फरमाएंगे, और उन लोगों को उनकी दीन में जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाएंगे। वो वहाँ उस हाल में होंगे कि जन्नत में तख्त पर तकिए लगाए बैठे होंगे, और जन्नत में न धूप की पेश पाएंगे और न सख्त सर्दी, और जन्नत के जो दरख्तों के जो साए हैं उन लोगों पर झुके हुए होंगे, और उनके फल उनके इख्तियार में कर दिए जाएंगे, यानी कि हर वक्त बिला मुशक्क़त फल ले सकेंगे। मतलब इतना जो दरख्त है इतना झुका हुआ होगा कि वो लोग किसी भी, मतलब वो लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ऐसे तोड़ेंगे और बस खा लेंगे, इतना झुका हुआ होगा, कोई मेहनत नहीं। सोचिए जन्नत में अल्लाह ताला कितना आराम लिखे हैं, बताए हैं ताला जन्नत में अल्लाह कितना, मतलब उस वहाँ जन्नत है, बागात है, बागात, कितना जो खुशनसीब है अल्लाह ताला हम सबको जुल्म करने वालों में नहीं, अल्लाह ताला नेक काम करने वालों में शामिल कर दे। बस आमीन सुम्मा आमीन आमीन। अल्लाह ताला दुनिया में किया हुआ नेक अमाल वो ऊपर जन्नत में मिलेगा। तो चलिए आज की प्यारी सी हदीस बस इतनी ही आज मैं करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मैं फिर इस वीडियो को बनाती हूँ, नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी। अपना बहुत तरह ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए दूसरों को, और मुझे अपनी प्यारी सी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आपको वीडियोस हदीस कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।